अपने सधे हुए हाथों से इस तरह के कढ़ाई में भूनकर मखाना बनाने की मशक्कत कर रहा है। उन्हें शायद नहीं मालूम होगा कि ये मखाना कितने महंगे बिकते हैं। जितना हम लोग को मेहनत है उतना नहीं मिलता। सुनने में जितना आसान लगता है वो है नहीं। ये जो हरा भरा हिस्सा आप सहरसा के इस गांव में देख पा रहे हैं वो एक छोटी सी नदी है, उसे पोखर कहते हैं, जहां से मखाना की वो फसल निकाल कर लाई जाती है। और वो रास्ता जिससे ये परिवार लाता है उस पोखर से उस मखाने को, वो इन कीचड़ों से होकर गुजरता हुआ इस कमरे तक पहुंचता है, जिसकी स्थिति दिखाने के लिए हम जब दिल्ली से चलकर यहाँ पहुंचे तो हम खुद भी स्तब्ध रह गए कि मखाना, जिसे कहा जा रहा है कि बिहार का हीरा है, बिहार का सोना है, और तमाम इस चुनावी माहौल में तमाम कैमरे पीपली लाइव की तरह मखाना का बखान करने के लिए तैयार हो गए हैं। सहरसा के इस गांव में आज हम मौजूद हैं, जहां पर राजकुमार जी और उनका ये परिवार जो अभी मखाना बनाने की मशक्कत कर रहा है, उन्हें शायद नहीं मालूम होगा कि ये मखाना कितने महंगे बिकते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी राजकुमार जी और उनका पूरा परिवार मिलकर हमेशा चलाता है। ये है वो मखाने का फल जो कि उस पोखर से, उस नदी से निकल कर आता है। ये अभी इसमें नमी है, ये गीला है, और इसे सुखाने के बाद अपने सधे हुए हाथों से इस तरह के कढ़ाई में भूनकर तब मखाने की प्रक्रिया बनती है। सुनने में जितना आसान लगता है वो है नहीं। राजकुमार जी हमारे साथ हैं जो इस चूल्हे के सामने दिन रात बैठकर मखाने को इस तरह से भूनते रहते हैं। और भुनना ही सिर्फ काम नहीं होता है, उसके बाद उसकी कुटाई और उसमें से निकलने वाले फिनिश प्रोडक्ट जो यहाँ से देश विदेश तक जाते हैं, उसकी क्या कहानी होती है, उसके पीछे की मेहनत होती है, वो आज हम राजकुमार जी से समझने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी, सर कैसे ये पूरा का पूरा मखाना कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो वो बताइए। ये तो बहुत कठिन से बनता है सर। पहले ज़मीन पे ये जो लगाया जाता है उस पानी के अंदर, उस पे जो है, उसके बाद जो गुरी बनता है मखाना काला काला, उसके बाद जो उसको निकाल दिया जाता है लेबर लगा के, फिर उसको आंगन लाया जाता है, उसको सुखाया जाता है। तो ये इसके बाद यहाँ से उसको सुखाते हैं जी, और फिर सूखने के बाद उसको भूनते हैं। भूनते हैं और उसको ऐसे भून करके फिर रख देते हैं, फिर दोबारा भूनते हैं, उसके बाद उसको फोड़ा जाता है। जी, आपके साथ आपके सुपुत्र अनमोल भी। अनमोल, आप इसमें कैसे मदद करते हैं इनकी? धानी काट के ऐसे देते हैं उसको, वो फोड़ता है ये। अच्छा, ठीक है, वो फोड़ते हैं उसको फिर से जी। और इसको पूरा यहाँ से खेत से, पोखर से लाने में यहाँ तक में कितना समय लगता है सूखने और उसको बनाने तक में? हर दिन लग जाता है सर। तो एक दिन में ये सूख भी जाता है? एक ही दिन में सूख जाता है। एक दिन में सूख भी जाता है। आपके हाथ मैंने देखे, जिस तरह से मेहनती हाथों से आप इसको बनाते हैं, आपको मालूम है आपकी मेहनत की कीमत क्या है, या आपको आपकी मेहनत की कीमत मिलती है? उतना सर कहाँ से मिलता है, जितना हम लोग को मेहनत है उतना नहीं मिलता। जी, राजकुमार, अनमोल और सचिन यहाँ पर बैठकर अपने पिताजी की मदद तो करते ही हैं, साथ ही साथ देखिए वो मखाना इस पट्टी पर आकर जो कुटाई होती है उसको सचिन आप कैसे में दिखा सकते हैं, कैसे वो मखाने को आप फिर कूटते हैं? ऐसे, ठीक है, ऐसे गरम मखानों को जो होता है। तो सचिन, आप इसी काम में लगे रहना चाहते हैं या आपको अपना भविष्य कहीं और भी नजर आता है? नहीं, इसी काम में रहना है, जब भी रहना है तो इसी काम से करेंगे और इसी काम से आगे भी बढ़ेंगे। आपको मखाने की खासियत मालूम है? हाँ है ये तो। यहाँ कैसे बेचते हैं आप लोग मखाना? यहीं बेच देते हैं सारा या किसी और को भी देते हैं? यह भी बिकता है और पार्टी लोग आता है तो ले जाता है। आप लोग अलग से बेचते भी हैं बना के, जैसे घर के बाहर, या फिर किसी एक सप्लायर को देते हैं? नहीं, एक सप्लाई भी देता है और खुला भी लावा बिकता है इधर। अच्छा, खाने वाले भी खाना भी देते हैं।
तकरीबन कितने रुपए किलो आप ये बेचते हैं? अभी 1000 रुपये किलो मिलता है, 1200 रुपये किलो। मिलता तो है, आप बेचते कितने में हैं? उतने ही बेचते हैं जितना मिलता है, उतने नहीं बेचेंगे। 1000-1200 रुपये किलो। 1000-1200 रुपए किलो, और आगे जाकर इसकी कीमत और बढ़ भी जाती है। बढ़ते जाते हैं तो उन लोग को जो हो जाता है, जो लेता है। आपको लगता है कि सरकार जो मखाना बोर्ड बना रही है, जो मखाने को लेकर काम कर रही है, उसका फायदा आप लोग तक पहुंचा है? नहीं, अभी कहाँ, कुछ नहीं दिए। जो होता है वो अपने तरफ से लगाते हैं। इसके लिए अलग व्यवस्था होती है इसको बनाने के लिए, इसको कूटने के लिए, अपने हाथों से इस पर आप कूटते हैं। बैरल पर क्या देते तो टैक्स भरे जी, जी, जी। तो इसको करने के लिए आप कब से, किस उम्र से आप ये काम लमसम सब दिन यही 12-13 साल से कर रहे हैं? और आपके भाई बहन भी इसमें? पूरा परिवार लगते हैं। साल भर आप यही काम करते हैं? नहीं, 6 महीना, साल भर के अंदर 6 महीना करते हैं। 6 महीना और 12 उधर रहता है, किधर किधर उधर उधर कमा खाते हैं, और क्या करें। और बाकी के 6 महीने क्या करते हैं? बाकी के लोग क्या करेंगे? बाकी के 6 महीने फिर इससे जो कमाई होती है उसी से घर चलता है? और क्या करेंगे, फिर बाहर जाते हैं, कमा खाते, उधर उधर मिलता है तो। बाहर कहाँ जाते हैं? वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, 6 महीने बाद फिर आ जाते हैं? फिर आ जाते हैं, फिर इसी काम करते हैं। जी 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 जी, झूठे। बहुत बढ़िया थे। और जो पोखर है, जो तालाब है, वो आपका अपना है? नहीं, अपना नहीं है, दोपहर आया है, उसी बटिया करते हैं। अच्छा, उसी में से कुछ हिस्सा उनको भी देते हैं? कुछ भी होती है उसको भी देते हैं, और फिर अपना भी लाते हैं, फिर अच्छा, करते हैं। ठीक है। बिहार आप वोट देते हैं? आपकी उम्र वोट देने वाली है? नहीं, अभी नहीं देने वाला। अच्छा, वोट देने वाली नहीं है, ठीक है। क्या संवाद देना चाहेंगे इस बार जो नया मुख्यमंत्री आता है, आप लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? क्या करेंगे, जो आएगा वही करेगा, तो क्या होगा? क्या करेगा? तो क्या जो होगा तो वही करेगा, तो और क्या करेगा? ठीक है, यानी आप संतुष्ट हैं इस काम से? तो संतुष्ट है ना, तो तब तो करते हैं ये काम। सब करते हैं। इसमें और बेहतरी की क्या उम्मीद है? क्या हो जाएगा इससे? इससे कुछ नहीं होता है? क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता, जितना पेट चल जाता बहुत है। ठीक है, ठीक है। सचिन के लिए या अनमोल के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें, यहाँ पर कम से कम 8-10 सदस्य हैं, बकरियां भी हैं, छोटा सा एक घर है, बारिश ये छत कितना उसको संभाल पाती है उसको भी एक देखना होता है। वन इंडिया की टीम जब यहाँ पहुंची और उन्हें मखाना को लेकर जो एक उसके चारों तरफ जो एक उसकी कीमत और उसकी मेहनत को लेकर जो एक चर्चा चल रही थी, उसका एक पहलू ये भी है, यहाँ जिस तरह से ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अगर आप यहाँ देखें, सचिन हमारे बैरल है, इन्हें भी ये मालूम ज़रूर है कि ये मखाने का काम करते हैं, लेकिन ये साल भर चलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। साल के 6 महीने ये मखाने की खेती तो करते हैं जब बारिश होती है, जब तालाब में पानी होता है, लेकिन उसके बाद फिर से दिल्ली मुंबई का रुख करते हैं। तो ये एक दूसरे तरह का पलायन है, ये पूरे हमेशा के लिए पलायन नहीं है, उन 6 महीनों के लिए है जब यहाँ काम नहीं रहता है। आने वाली सरकार चाहे जो भी हो बिहार में, अगर मखाने को सही में हीरा बनाना है तो उसे बनाने वालों के हाथों में कम से कम वो तरक्की की सीढ़ी भी हो, जिससे कि वो इस छोटी सी कुटिया से ये 3-4 भुनने की कढ़ाइयों के बाहर भी अपना भविष्य देख सकें और इसको एक बेहतरी की ओर ले जा सकें। कैमरा पर्सन केशव कर्ण के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया समाचार के लिए सहरसा, बिहार से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.